Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss about the production of transgenic plants. Now first let's see what are transgenic plants. Transgenic plants क्या होते हैं? So genetically modified plants, genetically modified crops जो होते हैं, they are known as transgenic plants. जिनके हम जीन्स में, जिन प्लांट्स के जीन्स में हम ऑल्टरेशन कुछ कर देते हैं, फॉरेन जीन्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन ऑर्डर टू गेट द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, सच प्लांट्स आर टर्म्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स. और करते क्यों हैं? बिकॉज दिस इज़ द ओनली ऑल्टरनेटिव टू गेट मैक्सिमम ईल्ड. ओके, मैक्सिमम ईल्ड अगर हमें चाहिए है, सो वी शुड यूज़ द जेनेटिकली मॉडिफाइड crops in order to increase the productivity. Now let's see what are the useful aspects of genetically modified plants in agriculture. क्या क्या इसके useful aspects हैं? सबसे पहले improvement in nutritional quality. ठीक है, हम न्यूट्रिशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में बाय ऑल्टरिंग द जीन्स. फॉर एग्जांपल विटामिन ए इनरिच्ड राइस वी हैव डेवलप्ड. नेक्स्ट है बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन. दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है दैट ऑल्सो कैन बी अचीव्ड. टॉलरेंट टू ए बायोटिक स्ट्रेसेस. जो भी ए बायोटिक स्ट्रेसेस हैं, हीट है, कोल्ड है, उसको हम प्लांट्स को और रेजिस्टेंट बना सकते हैं मॉडिफाई करके, जिससे कि वो उसको टॉलरेट कर सके, जो भी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनको टॉलरेट कर सके. रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स. देन दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स. जो भी हमें पेस्टिसाइड्स केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं वो रिड्यूस हो जाता है बाय द हाउ दिस इज़ रिड्यूस बाय द डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप कैसे डेवलप होंगे. नेक्स्ट इज़ रिड्यूस पुअर हार्वेस्ट लॉसेस. ठीक है, जो भी हार्वेस्ट के बाद जो भी मीन्स रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. ना पोस्ट माने क्या होता है? बाद में. हार्वेस्ट के बाद जो लॉसेस होते हैं लाइक जो भी रॉडेंट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, ग्रेन्स को खा जाते हैं, वो भी हम इसमें रिड्यूस कर सकते हैं. इंक्रीज एफिशिएंसी बाय मिनरल यूसेज बाय प्लांट, प्रिवेंट एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ठीक है, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में हम जो भी मिनरल एफिशिएंसी है वो प्लांट्स की इंक्रीज़ कर सकते हैं सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब द मिनरल्स एफिशिएंटली. नाउ प्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप. डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय ऑल्टरिंग द जीन्स. माइक्रो प्रोपगेशन ऑफ बायोमास एनर्जी प्रोडक्शन, सो दैट कैन ऑल्सो बी अचीव्ड बाय ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट. नाउ देयर आर सम हमने एडवांटेजेस तो पढ़ लिए बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. ठीक है, वो क्या क्या हैं? अनइंटेंडेड हार्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, क्योंकि हम ये जो भी कुछ करते हैं हम ऑर्गेनिज्म का इसमें यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि हम अनइंटेंशनली किसी ऑर्गेनिज्म को हार्म भी कर दें. ठीक है, रिड्यूस इफेक्टिवनेस टू पेस्टिसाइड्स. ये इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स के अंदर आता है. जीन ट्रांसमिटेड टू नॉन टारगेटेड स्पीशीज़. जो नॉन टारगेटेड स्पीशीज़ होती हैं उनमें भी जीन ट्रांसफ़र हो सकता है. ठीक है, ना ह्यूमन हेल्थ रिस्क क्या हो सकते हैं? एलर्जीज़ हो सकती हैं. ठीक है, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं. इफ़ेक्ट ऑन बैक्टीरिया ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में यूज़फुल बैक्टीरिया रहते हैं उन पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है. एंड लास्टली इज़ इकोनॉमिक कंसर्न. सो दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. किस तरह हम उनको जो है उनके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. नाउ लेट्स सी हाउ दिस इज़ प्रोड्यूस्ड. हम कैसे इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो प्रोड्यूस करने के लिए मेथड्स वही हैं जो कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं. मेथड्स वही हैं. ठीक है, जो कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया था. प्रोसेस आइसोलेशन करना, फिर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, फिर वेक्टर के साथ लिगेट करना, देन होस्ट में इंट्रोड्यूस करना. तो बेटा क्योंकि ये उसी का ही एप्लीकेशन है तो बेसिक स्टेप्स जो हैं इसमें सेम ही रहेंगे. तो इसमें जो है
हम जो है टीआई प्लाज्मिड वेक्टर यूज़ करते हैं। ये जो टीआई प्लाज्मिड वेक्टर है दैट इज़ अ ट्यूमर कॉजिंग वेक्टर, जो कि डाइकोट्स में ट्यूमर इंड्यूस करता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। नाउ एज यू ऑल नो कि ये पहले डाइकोट्स में ट्यूमर इंड्यूस करता था, पर अब इसको एज अ वेक्टर भी यूज़ हम करते हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अब ये जो है ये डिजीज़ कॉजिंग नहीं रह गया है। ओके, तो इसका जो प्लाज्मिड होता है दैट इज़ यूज्ड एज अ वेक्टर टू ट्रांसफ़र द डिज़ायर्ड जीन इनटू द होस्ट बॉडी, और उसको हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। ओके, so for using TI plasmid as a vector, researchers has eliminated its tumor causing immunity। तो क्या किया जाता है, इसका प्लाज्मिड लिया और इसमें जो प्लाज्मिड में वो जो जीन होता है जो कि कॉज कर रहा है ट्यूमर, उस जीन को हटा के हम जो भी हमारा अच्छा वाला जीन है, जो भी हमारा डिज़ायर्ड वाला जीन है, वो हम लिगेट कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट क्या, वो हम उसको फिर होस्ट की बॉडी में डाल देते हैं and we can get the desired product. So it induces the formation of cancerous growth called crown gall tumor। ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन था ये बेसिकली कैंसेरियस ग्रोथ कॉज करता था, और उस डिजीज़ का नाम है क्राउन गॉल ट्यूमर इन डाइकोट्स। The part of TI plasmid transferred into plant cell DNA called tDNA. This tDNA with the desired DNA spliced on it inserted into the chromosome of host body where it produces copy of itself। Means इसको बनाने के बाद होस्ट की बॉडी में वेक्टर जो है रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने के बाद उसको होस्ट की बॉडी में डाल दिया जाता है, और फिर वो होस्ट की बॉडी में रेप्लिकेशन करता है और बहुत सारी कॉपीज़ प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद जो है प्लांट सेल को फिर हम कल्चर कर लेते हैं, और जब वो प्लांटलेट्स जब उस हो मीन्स आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, जो भी प्लांट सेल हमने कल्चर किए वो हमको उस डिज़ायर्ड जीन के साथ मिलेंगे, और जब वो कल्चर हो जाते हैं हम उनको सॉइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो नाउ यू कैन सी द मेथड, किस तरह ये प्रोसेस है पूरा। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन है, इसका हमने प्लाज्मिड लिया और हमने क्या किया है, यहाँ से ट्यूमर इंड्यूसिंग वाला जीन था वो हटा दिया, वो हमने हटा दिया, और उसके बाद जो भी हमें फॉरेन डीएनए, जो भी हमारा रिक्वायर्ड जीन था वो हमने इसमें लिगेट कर दिया, और उसके बाद इसको हमने इंसर्ट कर दिया होस्ट में, बैक्टीरिया में। ओके, देन द बैक्टीरिया इज़ यूज टू इंसर्ट tDNA कैरिंग द फॉरेन जीन इनटू द क्रोमोसोम। अब इस बैक्टीरिया को हम किस में इंसर्ट, इसको हम यूज़ करते हैं जो भी हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, ओके, उसके हम क्रोमोज़ोम, प्लांट्स के क्रोमोज़ोम में वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंसर्ट कर देंगे। मींस हम होस्ट की बॉडी में पहले बहुत सारी, किसी बैक्टीरिया में हम पहले उसको इंट्रोड्यूस करके बहुत सारी कॉपीज़ बना लें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमको एक चाहिए, ठीक है। और फिर वो जो हमने जो tDNA है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको हम इंसर्ट कर देंगे किसमें, प्लांट के क्रोमोज़ोम्स में, और उसके बाद जो प्लांट सेल को हम ग्रो करेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम में, ओके, और ये हमको मिल जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। सो इन दिस वे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोडक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बीटी कॉटन, या फिर इसको हम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस भी बोलते हैं, उस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ दिस इज़ यूज्ड इन your biotechnology. So this is all student. Thank you everybody.